तो बच्चों, हमने अधिगम की परिभाषा के बाद हम अधिगम की विशेषताओं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी जानकारी हम करते हैं। अधिगम की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। तीसरी विशेषता है इसकी अधिगम सार्वभौमिक होता है। चौथी विशेषता अधिगम वातावरण की उपज है। पांचवा पॉइंट है इसका अधिगम प्रेरणा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम व्यवहारों में परिमार्जन करना होता है। नेक्स्ट है इसका सातवां पॉइंट अधिगम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। अगला पॉइंट आठवां इसका अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। और नवा पॉइंट इसका है अधिगम लक्ष्य निर्देशित करता है। और 10वां पॉइंट हमने इसमें लिया है विशेषताओं में, 10वीं विशेषता इसकी अधिगम की अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। बच्चों, अधिगम की विशेषताओं को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। छात्रों, हमने अधिगम की विशेषताएं देखी, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अतः व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। सार्वभौमिक की हमने बात की है, तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है अधिगम कोई भी व्यक्ति, प्राणी या जीव किसी भी जगह प्राप्त कर सकता है। वो अपने घर पर, परिवार में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ वो हमेशा सीखता रहता है। सार्वभौमिक होता है, इसका एरिया विस्तृत होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने में व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसकी ललक होती है, तब वो सीखता है। इसलिए अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब है वातावरण। प्रत्येक व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है और संपर्क में आने पर वातावरण से वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति रुचि और प्रेरणा के द्वारा भी सीखता रहता है। सभी व्यक्ति अपनी आदतों, रुचि के आधार पर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। अधिगम के द्वारा व्यक्ति कुछ नया सीखता है और उस नए सीखने के दौरान उसके व्यवहार का परिमार्जन होता है। बच्चों, परिमार्जन यानी कि शुद्धिकरण। उसके व्यवहार में जो परिमार्जन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, जो नयापन आ रहा है, वह क्या है? अधिगम है, लर्निंग है। अधिगम व्यक्ति के पूर्व अनुभव के आधार पर आधारित होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में नया अनुभव प्राप्त करता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों के साथ समायोजन करने में सफल होता है, यानी कि वह दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करने में सफल होता है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि प्रत्येक अधिगम करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित होता है। इसलिए यह लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी कि उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के आधार पर वह अधिगम करता है, सीखता है। अधिगम के द्वारा एक व्यक्ति
कुछ नया सीखता है और सीखने के दौरान उसके जीवन में जो स्थायी परिवर्तन आता है वह क्या होता है? अधिगम होता है। प्यारे छात्रों, आज हमने अधिगम के टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।